आसान नहीं था फूल मंडी से कब्जा मुक्त कराना। काशी वार्ता की पहल पर किसानों के लिए मंडी शुल्क हुआ पूरी तरह फ्री। वाराणसी इंग्लिशिया लाइन मलधिया स्थित फूल मंडी के किसानों को लगभग 40 वर्षों बाद आज़ादी नसीब हुई है। यह ऐतिहासिक सफलता काशी वार्ता की पहल और नगर निगम की निर्णायक कार्रवाई का परिणाम है। इस पूरी मुहिम में नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल की भूमिका अहम रही। उनके निर्देश पर सहायक नगर अधिकारी अनिल यादव ने सख्त कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जे के खिलाफ मोर्चा खोला। फूल मंडी पर कब्जा जमाए बैठे विशाल दुबे की याचिका न केवल हाईकोर्ट ने खारिज कर दी, बल्कि नगर निगम की तहरीर पर उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया। खास बात ये रही कि नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने स्वयं इस प्रकरण की गंभीरता को समझते हुए मामले की सुनवाई कराई, जिसका असर अदालत में भी साफ दिखाई दिया। परिणाम स्वरूप हाईकोर्ट में कब्जेदार की एक न चली और याचिका सिरे से खारिज कर दी गई। हाल के दिनों में ये दूसरा बड़ा मौका है जब नगर निगम के पक्ष में न्यायालय का फैसला आया है। इससे पहले बनारस के सिविल जज हितेश अग्रवाल ने सारनाथ स्थित बीटे की जमीन के मामले में भूमाफिया गुप्तेश्वर सिंह के खिलाफ फैसला सुनाया था। यह उल्लेख करना जरूरी है कि काशी वार्ता में इस अवैध कब्जे से जुड़ी खबर प्रकाशित होने के बाद ही नगर निगम एक्शन मोड में आया। इसके बाद किसानों के हित में निगम ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए फूल मंडी को पूरी तरह शुल्क मुक्त कर दिया। नगर निगम के इस फैसले से फूल मंडी में व्यापार करने वाले किसानों में हर्ष और संतोष की लहर है। वर्षों से चली आ रही अवैध वसूली से मुक्ति मिलने पर किसानों ने राहत की सांस ली है। काशी वार्ता न्यूज से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें। शैलेंद्र कुमार राय। कब से कब तक ड्यूटी लगी है? मेरी दोपहर से शाम 6 बजे तक। दोपहर शाम 6 बजे तक। दो पार्ट में दो लोगों की ड्यूटी? हाँ। और क्या क्या उसमें असुविधा देखने को? उसमें है कि कोई अवैध वसूली न करे, कोई किसानों को परेशानी न हो। नगर साहब का यही आदेश है, लेटर जारी हुआ हमको ये ड्यूटी के लिए। कोई अवैध वसूली न करे, कोई किसानों को डराए धमकाए नहीं और कोई अतिक्रमण न करे रोड पर। यही है जी। मैं विशाल दुबे, किसान फूल मंडी संचालक और मालिक। क्या समस्या है, क्या परेशानी है? कल आपके हाई कोर्ट पे सुनवाई भी निरस्त कर दी गई, उस पर क्या? निरस्त नहीं हुई है, वो निरस्त नहीं हुई है। माननीय उच्च न्यायालय ने मुझसे ये कहा कि आप निचली अदालत यानी जिला न्यायालय से होते हुए आइए, क्रमबद्ध तरीके से आइए। आपकी अगर सुनवाई वहाँ नहीं होगी तो यहाँ पे आपकी सुनवाई निश्चित रूप से की जाएगी। नहीं होगी आप तो पर अवैध वसूली का जो आरोप लग रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अरे भाई, हम तो अकेले यहाँ नहीं ना हैं। मंडी तो 40 साल से चल रही है। अगर अवैध वसूली होती तो 40 साल की व्यवस्था चलती कैसे? आज आपको किसानों की चिंता हो गई। सब्जी मंडी में जिस तरह से कभी बैठते हैं वो जो किसान हैं, क्या उनकी कोई व्यवस्था है? इससे ज़्यादा भीड़ वहाँ होती है। वही जो किसान वहाँ सब्जी बेचते हैं, वही किसान यहाँ के फूल भी बेचते हैं। आप उत्पीड़न करने की बात कर रहे हैं। अगर उत्पीड़न होता तो क्या ये इतनी बड़ी भीड़ मेरे पीछे खड़ी है, इसमें अधिक से अधिक लोग किसान ही हैं, क्या ये लोग हमारे साथ खड़े होते? आज मैं तो सबसे ज़्यादा इसी किसान का विरोध किया हूँ। इसका नाम है चंद्रशेखर मौर्य। ये कछुआ के रहने वाले हैं और इनसे मेरा द्वेष था, लेकिन मंडी को लेकर के था, हमारी अपनी व्यवस्था को लेकर के था। लेकिन कभी 1 साल हो गया, मैंने कभी आपसे पैसा नहीं मांगा और कभी तुमसे ये भी नहीं कहे कि तुम भाग जाओ यहाँ से। अब आपकी आगे की क्या रणनीति है? हमारी रणनीति नहीं है न्यायपालिका जो न्याय करेगा हम उसी को मान्य करेंगे। अभी तक इन्होंने जो अपना आदेश दे दिया, अंतिम आदेश, उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। अब आप नगर निगम प्रशासन के वक्तव्य को सुनिए। पहले इन्होंने कहा किराया लेंगे, आवंटन करेंगे, अब कह रहे हैं निःशुल्क रहेंगे। अरे भाई, आप निःशुल्क काहे करेंगे? कौन चीज़ का किसानों पे कर लगाएंगे? भारत कृषि प्रधान देश है। किसानों का पूर्ण अधिकार है अपना खेत का माल बेचने के लिए, और यहाँ बेचने के लिए कोई आपत्ति नहीं है। जो भी किसान आता है वो अपनी मर्जी से अपना माल बेचता है। और बिचौलिए की बात कर रहे हैं, इन सभी लोगों से पूछ लीजिए, इनके व्यापार में मेरा कोई हस्तक्षेप हो तो बताइए। कभी किसी के पैसे के लेन देन में कोई हस्तक्षेप हो तो बताइए। किसी से मैंने कमीशन लिया हो तो बताइए। हाँ, इस बात की लड़ाई मैं लड़ता हूँ कि अगर किसी किसान का उधार पैसा किसी ने नहीं दिया तो उसके लिए मैं उसके साथ खड़ा हो जाता हूँ। अरे नगर निगम कौन होता है निःशुल्क करने वाला? भाई, नगर निगम कौन होता है निःशुल्क करने वाला? यहाँ पे बिजली मेरे नाम की चल रही है, बोरिंग मैंने कराई है,
ये पूरा शेड जितनी व्यवस्था अंदर की देख रहे हैं, ये सारा हमने करवाया, अपने पैसे से करवाया है। इसमें भी किसानों का कोई लेन देन नहीं है, ना किसी से कोई हमने पैसा वसूल करके ये बनवाया है। ये पैसा, ये पूरा संपत्ति के अंदर जितनी व्यवस्था दी गई है, जो सामाजिक व्यवस्था में आती है, वो मेरे अपने व्यक्तिगत खर्चे से है। नाम हमारा राजनाथ है। राजनाथ कहाँ से है? सतवा से है। हाँ, ये रोड पे माने पटरी पे लगा के बेचोगे तो रेहड़ी बना देंगे। अब बताइए, ये पहले दिन निकालते हैं पेपर में कि नए रेट से हम अथवा करेंगे, अभी फ्री कर दिए। इनको आधार दे दें, हमको जगह भी न अलाट करें और भाड़ा तो उनका चालू हो जाएगा। आज न कर रहे हैं, आज कर रहे हैं। नहीं तो वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो पूरी। अरे रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो चार्ज लगाएंगे ना भाई। फ्री लिख कर कर दें तब मानेंगे ना। नहीं, फ्री तो बोल दिया वो। अरे ने भी बोल दिया है। वो कह रहे हैं खाली मंडी में जाके बेचिए। मंदिर में कोई जातबा नहीं करता लेने। हम लोग रेहड़ी बेचते हैं, हम लोग माने घर का तो खेती है नहीं, खरीद के बेचते हैं। इतने लोग रजिस्ट्रेशन कराए, उनको एरिया घेर के पहले नाम लिखें। जितना लोग का रजिस्ट्रेशन है तो उसके बाद हम लोग भी रजिस्ट्रेशन करा लेंगे कि इतना माने 1 फुट इनके नाम, 2 फुट उनके नाम, तब ना।